ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। उड़ती हुई कोयले की धूल छट चुकी थी। श्याम की खांसी भी अब रुक चुकी थी और उसे ऐसे खांसता हुआ देख भागकर लोग आए। उनमें से एक ने जब पूछा तो श्याम ने खांसते खांसते ही उसे कहा, भैया तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे जरा ऊपर तक छोड़ दे, आज छुट्टी लेकर मैं कल ही आऊंगा। अब उसने भी सहारा देकर श्याम को उठाया और धीमे धीमे लंगड़ाता हुआ श्याम ट्रॉली तक उसके साथ जाने लगा। ट्रॉली में बैठकर ही ऊपर जाने की लिफ्ट तक पहुंचते ट्रॉली चली और दोनों उसी में बैठ के लिफ्ट की ओर बढ़ ही रहे थे जब अचानक ट्रॉली अपने आप रुक गई। जरूर कुछ नीचे पहिए में फंसा होगा, यही सोच के श्याम और उसका साथी उतरे और ट्रॉली को देखा तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। श्याम ने सोचा कि शायद ट्रॉली का ही लिवर फंस रहा है। उसने ट्रॉली को खींचा तो ट्रॉली को पलटकर पूरी ताकत से किसी ने दूसरी तरफ से खींचा, जबकि श्याम और उसके साथी के अलावा वहां कोई तीसरा दिखाई तो नहीं दे रहा था। श्याम एकदम भौचक्का सा पीछे हटा और बोला, ये क्या हुआ निर्मल? अरे हमने ट्रॉली खींची तो ये पीछे कौन खींचा इसको? निर्मल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत सही में बहुत खराब है श्याम भैया, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही रुक गई होगी। ये देखो ठीक तो है, चल तो रही है, आओ बैठो। न सिर्फ श्याम के साथी निर्मल के हिलाने से ट्रॉली हिली बल्कि चली भी और बड़े आराम से इसके बाद खदान के ऊपर भी आ गई। लिफ्ट से निकल के श्याम ने छुट्टी की बात की और सीधे अपना स्कूटर निकाल के और उसे स्टार्ट करके निकल पड़ा वापस अपने घर की ओर। सुबह का उजाला हो ही चुका था और इस उजाले में घबराना कैसा, यही सोच के थोड़ा आगे गया ही था श्याम कि तभी उसके स्कूटर पे कुछ बहुत भारी भरकम सा आकर गिरा और स्कूटर डिसबैलेंस होकर खिसकती हुई गिरी। सवेरे के हादसों को भुला के अब अगले दिन की ड्यूटी पे जा सकता था। सोचा थोड़ा सो ही लिया जाए, तो पलंग पे लेट गया और दिल ही दिल मना रहा था कि बस अब नींद आ जाए। जब शाम को दूसरे कमरे में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे वो घर में नहीं खान में ही था। माथे से जैसे पसीना नहीं, नल का पानी बह रहा था। श्याम किसी सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ बिस्तर से उतरा और दरवाजे तक गया। दरवाजे को खोलते ही उसने जो देखा उस पर यकीन करता तो शायद वहीं बेहोश हो जाता, क्योंकि दरवाजे को खोलते ही अपने घर के दूसरे कमरे में श्याम को पूरी की पूरी कोयले की खान, उसके काम करते हुए मजदूर साफ साफ दिख रहे थे। श्याम इस वक्त जिस हाल में था उसके दिमाग में जैसे कोई बिजली के नंगे तार छुआ के उसे पागल किए जा रहा था। श्याम ने कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे के रास्ते से घर के बाहर भागने को दौड़ा और अंधाधुंध भागता हुआ श्याम घर से 4 कदम आगे निकला तो श्याम को ऐसा झटका लगा जैसे किसी नींद से जागते ही एक मुट्ठी नमक उसके मुंह में भर दिया हो किसी ने। श्याम अभी भी अपने कोयले की
खान में ही था। जिस दरवाजे से अंदर आया था, अभी उसी दरवाजे से वापस जाने की उम्मीद में श्याम पलटा तो खौफ से आंखों में आंसू छलक आए। पीछे एक बड़ी सी कोयले की चट्टान थी। कोई दरवाजा नहीं था। श्याम जानता था पलट के जाने का कोई मतलब नहीं, यहां से बाहर निकलना पड़ेगा उसे। श्याम ने आव देखा ना ताव वहां से भागना शुरू किया। हल्की सी रोशनी थी पूरी खदान में, एक भी आदमी नहीं था और सिर्फ श्याम के कदमों की गूंज थी जो भागते भागते अचानक एक दूसरी आवाज में मिल गई। श्याम ने देखा कि एक आदमी उसकी ओर पीठ किए हुए हथौड़ी से कोयला तोड़ रहा था। श्याम आगे बढ़ा और उससे बोला, ओ भाई, मैं यहां पर फंस गया हूं, किधर से बाहर निकलूं? उस आदमी पर जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने मन से हथौड़ी चलाता रहा। श्याम फिर से चीखा, हमें बहरा है क्या? यहां से बाहर कैसे निकलूं? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब उससे कोई जवाब नहीं मिला तो श्याम आगे दौड़ा और आगे दौड़ने पर देखा एक आदमी ड्रिल लिए हुए पत्थर तोड़ रहा था। श्याम ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, भाई यहां से बाहर, लेकिन आगे नहीं बोल पाया क्योंकि ये भी वही आदमी था जो अभी उसे पीछे दिखा था। श्याम तुरंत भागा आगे और थोड़ा आगे जाकर उसने देखा वही आदमी वहां कोयला निकाल के कुछ ढूंढ रहा था उसमें, जैसे उसमें कुछ हो उसका। श्याम ने अब रोते रोते कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए मुझसे? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तुझे बख्शी के कहने पे तुम्हें उस दिन रात की ड्यूटी के लिए लगवाया था यार। वो आदमी एकदम से रुका और वहीं बैठे बैठे एक अजीब सी आवाज में बोला, आज 27 जुलाई है ना, भूल गया? हीरे मिले तुझे श्याम। पिछले 4 साल में हर साल 27 जुलाई को एक आदमी की मौत हुई है इस खदान में। 5 साल पहले दशरथ नाम के एक मजदूर को कोयले में हीरे मिले थे। ईमानदारी में पढ़ के उसने अपने दोस्तों को बताया और सरकारी हक है इस पे ये मान के चिल्लाता रहा। बीवी बच्चों की दुहाइयां देके और अमीरी के सपने दिखा के दोस्तों ने उस वक्त तो चुप करवा दिया, लेकिन जब चोरी के इल्जाम का डर सताया तो दशरथ ऑफिसर को रिपोर्ट करे इससे पहले ही उसकी नाइट ड्यूटी लगवा के उसे खदान में सुरंग में डायनामाइट लगवाकर हमेशा के लिए चुप करवा दिया। हर साल 27 जुलाई को एक एक करके सबको अपने गुनाहों की सजा मिल गई और इस बार श्याम की बारी थी। उस दिन के बाद से 27 जुलाई के दिन 2 साल तक खान खोली थी, पर जब कोई डर से काम पर नहीं गया तो अब 27 जुलाई को साल की एक छुट्टी और मनाई जाती है। दुनिया में बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहां त्योहार नहीं, डर से छुट्टी दी जाती है और ये कोल माइन उन्हीं में से एक है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।